ये नहीं कि मैं सुख ऐशो आराम के लिए मैंने हुड्डा सेक्टर में भी आज 3 फ्लोर बनाए हैं, बहुत बढ़िया। जो पत्थर यहाँ अच्छे अच्छे घराने के लोग नहीं लगा रहे, वो पत्थर मैंने जानबूझ के लगाया। 600 रुपए स्क्वायर फुट वाला मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, इसलिए बताता हूँ कि मेरा ही समुदाय है, गरीब समुदाय है, इसलिए बताया कि तुम भी कर सकते हो यार, क्योंकि हमने भी किसी से ये सीखा था। वो पत्थर में, हालांकि उस पत्थर में नहीं रहना, मैंने छोड़ दिया वो, मैं उसी अपनी कुटिया में जैसे मेरे बाप ने दादों की जगह थी उसी पे रह रहा हूँ, वैसे लेटता हूँ, वैसे खाता हूँ। पर जानबूझ के मैंने वो पत्थर लगाया ताकि हमारा कोई समाज का देखे उस पत्थर पे चले तो यार ये लगा सकता तो मैं भी क्यों नहीं लगा सकता। मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, मैं कभी भी ऐसा नहीं था। और ये जो मेरे को जानता है पर्सनली, मैं पता ही नहीं मेरे बारे में बिल्कुल। कभी मेरे को आपने दुख सुख में बुलाया तो मैं कोशिश ही नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा हाजिर रहा हूँ, और मैं कुछ ज्यादा बोल गया तो उसके लिए क्षमा चाहूँ। और यहाँ बुलाकर आप लोगों ने जो मुझे मान सम्मान दिया उसका मैं सदा आपके ऋणी रहूंगा, आभारी रहूंगा। और आज के लिए मैं इतना, फिर कभी कुछ देखूंगा, धीरे धीरे सीखूंगा। आज शिवाजी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मेरे को माइक भी बोलना सिखा दिया। गाना तो मैं गा लेता हूँ, पर माइक पे भाषण देना या अपने भावनाएं व्यक्त आज मैंने पहली बार की है, क्योंकि इतना बड़ा खुशी का मौका है। और सबसे बड़ी बात कि मेरा समाज है, तब मेरा थोड़ा हौसला हो गया। सादर नमस्कार और सबने राम राम। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि अपने समाज में आके तो वैसे खुशी होती है। और आज थोड़ी सी जो सफलता मुझे भगवान और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो मिली है, उसके बाद यहाँ आकर तो और भी अच्छा लग रहा है। जो मान सम्मान आप सभी ने मुझे दिया है और मेरे पेरेंट्स को दिया है, आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड, and it's such an honor to stand here in front of all of you, and so बोल बेटा भागने के ढंग से आती नहीं मुझे। तो इस जो भी मेरी आज ये सफलता रही है, उसमें मैं सबसे बड़ा श्रेय जो मैं दूंगी, मैं अपने पेरेंट्स को दूंगी। जैसे अभी तलवार की धार की बात हो रही थी, तो मैंने खुद मेरे डैडी को, वो उस दुकान पे मैं जाती थी, छोटी सी होती थी, 1-2 रुपए लेके आती थी, मैंने खुद उनको वो काम करते हुए देखा है। और उनका बहुत बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, साथ ही मेरी मम्मा का बहुत बहुत ही ज्यादा संघर्ष है। मैंने जो आज ये सफलता प्राप्त की है, ये मैं अपना संघर्ष नहीं मानती हूँ बिल्कुल भी, मैंने सिर्फ पढ़ाई की है और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेन संघर्ष है मेरे पेरेंट्स का रहा है, और जो मेरे गुरु जी हैं उनका आशीर्वाद है। और स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन से लेके आज तक जो मैं अभी PhD कर रही हूँ, तो वहाँ तक के जो मेरे गाइड रहे हैं, टीचर्स रहे, उन सभी का योगदान, बहुत बड़ा योगदान मैं मानती हूँ। तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सिर्फ एक ही कारण है उस चीज़ का, वो है एजुकेशन। और आवर सोसाइटी इज स्टिल सो बैकवर्ड, बहुत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है हमारा समाज। तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही यही चीज है जो उस समाज को, हमारे समाज को बहुत, जो है शेरनी का वह दूध है जिससे जो भी पीता वह दहाड़ता है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा ही है जो आज मुझे यहाँ पे खड़े होके आप सबके सामने बोलने का मौका दे रहे हैं, और इतना मान सम्मान जो मिल रहा है वो एक शिक्षा की बदौलत है। दूसरी चीज, मैं अपने समाज के जो भी पेरेंट्स हैं सभी उनको एक चीज कहना चाहूंगी कि आप प्लीज बेटियों को पढ़ाएं। अगर उनकी इच्छा है तो प्लीज उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और उनको कभी ना रोकें, प्लीज उनको पढ़ाएं। जैसे मम्मी मुझे बहुत टाइम लगा है इस सफलता को प्राप्त करने में, आज मुझे 6 से 7 साल हो गए हैं इस तैयारी में लगे हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि बेटा वापस आ जाओ या बस बहुत हो गया चलो अब शादी कर देते हैं, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा नहीं, यू हैव टू डू इट, तुम्हें करना है और तुम करोगी। उन्होंने हमेशा यही कहा, तुम करोगी। तो एक माँ बाप से जो प्रेरणा और हिम्मत मिलती है वो मुझे नहीं लगता किसी से भी मिल सकती है। माँ बाप यदि इतना प्रेरित कर सकते हैं तो किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की, इवन मेरी भी कोई जरूरत नहीं है किसी को, अगर उस बच्चे के माँ बाप ही उसको अच्छे से प्रेरणा देते हैं। और दूसरी चीज एजुकेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड चीज मैं यहाँ पे जो भी बच्चे बैठे हैं उनको कहूँगी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। और डैडी हमेशा ही कहते रहते थे, मम्मा भी, कि हार्ड वर्क बेटा, हार्ड वर्क। अभी जैसे इन्होंने कहा हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस, तो इनकी यही लाइन मैं हमेशा ध्यान में रखती थी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज इतना मान सम्मान मिला, जिस चीज़ की मैंने कल्पना कभी भी नहीं की थी कि इतना मान सम्मान मुझे मिलेगा। और मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। अभी आप मंच से मोनिका मोयल के पिता देवराज मोयल को सुन रहे थे। ये कहानी बड़ी ही रोचक है और संघर्ष से भरी हुई है। कैसे उन्होंने बताया कि वो
लोहार का जैसे पुश्तैनी काम होता है, कैंची को धार लगाना और अन्य लोहे के जो औजार है उन पे मरम्मत का काम करना, जो पुश्तैनी काम होता है वो करते करते उन्होंने कैसे जो है अपने आप को कामयाब किया। वो अभी जो है हरियाणा पुलिस में उनका सिलेक्शन हुआ, जेल के वार्डन बने, उसके बाद कई नेताओं के साथ उन्होंने पीए का भी कार्यभार देखा और उन्होंने समाज के उत्थान के लिए कहीं नारा या फिर इस तरह का नहीं, उन्होंने सिर्फ काम करके दिखाया है। सबसे पहले हरियाणा में जैसे हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया जो शादी के समय +2 पास थी, उसको डबल MA करवाया और वो पत्नी आज उनकी जो है लेक्चरर है, अध्यापिका है और अब जो है एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, समाज के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं देवराज मोइल। और उनकी पुत्री मोनिका मोइल जो है वो SCS यानी कि उपमंडल अधिकारी जो है अभी नियुक्त हुई है। उन्होंने परीक्षा हरियाणा लोक सेवा आयोग की है। उनको भी आपने सुना किस तरह से उन्होंने अपने पिता के संघर्ष की कहानी बताई और उन्होंने कहा कि सक्सेस का एक ही मंत्र है, वर्क, हार्ड वर्क और हार्ड वर्क। मतलब जितनी आप मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और उन्होंने समाज को भी मैसेज दिया है कि हर बेटी को पढ़ाया जाए, किसी बेटी को पढ़ाने से नहीं रोका जाए। और सिर्फ ये मोनिका मोइल ही नहीं, इस समाज में कई ऐसी मोनिका मोइल और बेटे जो है होने चाहिए जो बड़े पदों पर विराजमान हो। और उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संदेश है कि जो शिक्षा जो है वो एक ऐसा दूध है जिसको वो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप पूरी इस वीडियो को सुने और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्रेरणादायी कहानी भी है।